एसीएल सर्जरी की फेलियर रेट काफ़ी ज़्यादा है। वो अपना आप ढीला आता है लिगामेंट बनाने के बाद ऑटोमेटिकली। क्यों ढीला होता है? क्योंकि हम जनरली जो इंडिया में एसीएल सर्जरी हो रही है उसमें हैमस्ट्रिंग से ये लिगामेंट बना रहे हैं। तो हैमस्ट्रिंग के पतले पतले 2 टेंडन है, उनको मिलाया, डबल किया, 4 गुना कर दिया, ऊपर बटन लगा दिया, फिर सर्जरी चालू करी, एक छेद बड़ा ऊपर किया, एक छेद बड़ा नीचे किया और हमने डाल दिया एसीएल और नीचे लगा दिया स्क्रू। अब इस सर्जरी के फेलियर रेट इसलिए ज्यादा है क्योंकि ये जो लिगामेंट है ये चिपकने में लगाएगा 1.5 महीना, तो 1.5 महीना रेस्ट, इसके बाद 6 महीने तक ये कमजोर रहने वाला है। अब 1.5 महीने से 6 महीने के बीच में इंसान घूमता फिरता है बाहर, तो झटका लग जाए, टूट जाए, कुछ ही हो जाए तो ये लिगामेंट ढीले हो जाते हैं, लंबे हो जाते हैं, ऐसे आपका लंबा हो गया। तो इसके फेलियर रेट बचाने के लिए कई सारी चीजें करते हैं दुनिया में, वो सब में करनी चाहिए। वो क्या क्या चीजें उनमें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर आपको फेलियर रेट बचाना है तो आपको जो टेंडन यूज करना है वो हैमस्ट्रिंग यूज नहीं करना। तो या तो आप पटेलर टेंडन यूज करो या आप यूज करो क्वाड्रिसेप्स टेंडन। दोनों ही अच्छे हैं, दोनों का बराबर रिजल्ट है पटेलर और क्वाड्रिसेप्स का। पटेलर टेंडन जब यूज करते हैं तो बड़ा चीरा लगाना पड़ता है, क्वाड्रिसेप्स टेंडन यूज करते हैं तो छोटे चीरे में काम हो जाता है। क्वाड प्रो टेंडन हार्वेस्टर आता है, इससे हम क्वाड्रिसेप्स टेंडन हार्वेस्ट कर लेते हैं छोटे चीरे से। अब ये एक ही मोटा सॉलिड टेंडन है, पतले दुबले टेंडन नहीं है, इसको डबल ट्रिबल करना पड़ेगा। ये फटता नहीं है, ये लंबा नहीं होता, ये ज्यादा मजबूत है। तो पहली चीज फेलियर बचाने के लिए हम करते हैं कि हम क्वाड्रिसेप्स टेंडन यूज कर लेते हैं और ये छोटे चीरे से निकल जाता है। दूसरी फेलियर बचाने के लिए जो चीज यूज की जाती है वो यूज की जाती है कि जो बटन होता है ना वो एडजस्टेबल यूज करते हैं, वो फिक्स्ड लूप नहीं यूज करते। एडजस्टेबल का मतलब बटन ये जैसे एडजस्टेबल बटन है, ये टाइट रोप है, फाइबर टैग टाइट रोप है। क्वाड्रिसेप्स का एडजस्टेबल बटन है, ये अपने आप टाइट होते हैं बटन खींचने से, फिक्स लूप टाइट नहीं होते, फिक्स रहते हैं। ये दो चीज हो गई। तीसरी चीज फेलियर बचाने के लिए की जाती है कि 6 महीने तक टेंडन कमजोर है तो उसको कोई तो प्रोटेक्शन चाहिए 6 महीने तक। बाहर का प्रोटेक्शन तो ब्रेस आपने 6 सप्ताह तक लगाया तो इंटरनल ब्रेस लग जाता है। तो इंटरनल ब्रेस क्या होता है कि आपका बाहर ब्रेस लगाने की जरूरत नहीं है, बेंडिंग पहले दिन से आ गई और ये आपके फेलियर को 88% तक बचाता है। अब ये वेल प्रूवन डाटा है, 88% तक बचाता है। ये आप लोग देख सकते हैं मैके क्लिनिक की वेबसाइट पे, ये मैके क्लिनिक है, इसकी वेबसाइट पे गॉर्डन मैके का सबसे काफी बड़ा नाम है एसीएल सर्जरी में वर्ल्ड के अंदर। तो वो क्या करते हैं वो देखो, जहां पर सारे स्टार प्लेयर्स जाते हैं। सो 88% रिडक्शन मिलता है री इंजरी एंड री रप्चर में अगर हम एसीएल आईबी लगाते हैं तो 88% रिडक्शन। तो इंटरनल ब्रेस लगाने से भी हमें रिडक्शन मिल जाता है फेलियर का। एक और चीज करनी चाहिए फेलियर बचाने के लिए, उसका नाम है लेटरल एक्स्ट्रा आर्टिकुलर टेंडनस, एलईटी। अब ये एलईटी ढीले होने के बाद करें तो फायदा नहीं है, तो ढीला हो गया क्योंकि आपके एसीएल के साथ साथ आपका एक और लिगामेंट टूट जाता है जिसका नाम है एएलएल, उसको बनाना जरूरी। अगर वो नहीं बनाएंगे तो एसीएल थोड़ा थोड़ा झटका खाता रहेगा, लंबा हो जाएगा, फ्यूचर में टूटने के चांस रहेंगे। ये 3 फोल्ड तक बचा लेता है एसीएल ग्राफ्ट फेलियर। तो मजबूत टेंडन, क्वाड्रिसेप्स या पटेला का, इंटरनल ब्रेस 88% रिडक्शन देता है और एलईटी, ये 3 चीजें जो फेलियर कम कर देती है। चौथी चीज है रिहेबिलिटेशन की, लेट रिहेबिलिटेशन होना ही चाहिए उन्हें, लेट रिहेबिलिटेशन नहीं होगा तो भी फेल हो जाएगी। और एडजस्टेबल बटन, फीमर और टीबिया दोनों में एडजस्टेबल बटन। अब आजकल जो सर्जरी होती है उसमें दोनों जगह एडजस्टेबल बटन लगता है। एडजस्टेबल बटन का मतलब ये है स्क्रू का यूज नहीं होता ना, छेद इतना छोटा होता है, फ्लिप कटर से स्क्रू घुस ही नहीं सकता। देखो छेद हम छोटा करेंगे, फ्लिप कटर से आया, ये फ्लिप कटर खुला, ये बंद हो गया। सो हड्डी में कम छेद होगा तो दर्द बहुत कम होगा सर्जरी के बाद। ऊपर भी फ्लिप कटर, नीचे भी फ्लिप कटर, तो छेद इतना छोटा कि स्क्रू तो घुस ही नहीं सकता बेटा। दूसरा, स्क्रू के साथ है ना तुरंत बेंडिंग पॉसिबल नहीं है, बटन में तुरंत बेंडिंग पॉसिबल, बटन इज मच सुपीरियर देन स्क्रू। तो इसके अंदर 2 बटन लगे। एडजस्टेबल का मतलब बटन लगाने के बाद 2 धागे खींचते हैं, अपना आप टाइट हो रहा है बटन। नीचे भी एडजस्टेबल लूप है, ये एडजस्टेबल लूप है, ये भी अपना आप टाइट होने वाला है। यहाँ बटन लगा, ये अपना आप टाइट हो गया धागे खींचते ही। सो स्क्रू तो जा ही नहीं सकता ना, छेद इतना छोटा है, छेद कितना छोटा है, स्क्रू जा ही नहीं सकता। स्क्रू सर्जरी का मतलब नहीं है सारी फेल हो जाती। चांस हम चांसेस से बात कर रहे हैं ना, स्क्रू सर्जरी पिछले 20 साल से चली आ रही है। तो दुनिया में 20 साल से कौन सी चीज चली आ रही है? सेम लैपटॉप बदल गया, सब तो बदल गया बेटा। आपका एएलएल टूटा हुआ है, वो बनाया नहीं ना डॉक्टर ने। एसीएल के साथ साथ एएलएल टूट गया, इनका एएलएल बना दिया, पर ढीला होने के बाद बनाया। आपका एएलएल बनाया नहीं, तो किसी दिन गिरोगे तो चांसेस है ना फट जाएगा वो। तो अगर हम मेनिस्कस सर्जरी कर रहे हैं तो एएलएल ही बनाना चाहिए, साथ में मेरे को 2 मिनट लगेंगे एक्स्ट्रा। सो मैं यही कह रहा हूँ कि मैं एएलएल करूंगा। एएलएल की अगर तुम बिल्कुल ठीक होते तो मैं एएलएल नहीं करता, पर अगर तुम किसी सर्जरी के लिए आ रहे हो मेरे पास कि मेनिस्कस फटा हुआ है, मुझे सर्जरी करनी है, सो एएलएल कराने से तुम्हारा फ्यूचर में जिंदगी भर तुम्हारा एसीएल बचा रहेगा, क्योंकि एएलएल भी तो टूटा हुआ है तुम्हारा, उसको एड्रेस नहीं किया गया। पहले मैं भी नहीं करता, पहले मैं एएलएल नहीं करता था, मैं सिर्फ रिवीजन केसेस में करता था कि इसको दोबारा सर्जरी करनी पड़ी। अब मैं 100% केसेस में करता हूँ, क्योंकि वर्ल्ड का डाटा आ रहा है कि एएलएल करने से 3 गुना रिजल्ट इंप्रूव होते हैं। 3 गुना बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट फैक्टर है। उसको ढीला नहीं होने देता एसीएल को। हमारा ढीला नहीं हुआ अच्छी बात है, कल को फ्यूचर में हो गया तो बेटा टूट गया तो क्या करोगे? मुझे एक एंकर डालना है एलईटी करने के लिए, सिंगल एंकर 15 मिनट लगने हैं, एक छोटा सा एंकर डालना है, प्रोटेक्शन मिलेगा जिंदगी भर के लिए, वो घूमेगा नहीं घुटना पे। तो एएलएल करेंगे और मेनिस्कस रिपेयर करेंगे।